Class 10 Chemistry Chapter 12 Acids, Bases and Salts. You have learned in your previous classes that the source and bitter taste of food are due to acid and bases respectively present in them. हम लोगों ने previous क्लास में पढ़ा है कि जो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है और जो बेस का होता है वो आपका बीटर होता है. If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Remedy का मतलब उपचार होता है. लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. अगर मान लो हम लोग कुछ ऐसा चीज खा लेते हैं जिसकी वजह से स्टमक में ज्यादा एसिडिटी का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है. तो एसिडिटी जब ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो हम लोग उसके लिए उपचार या रेमेडी क्या लेते हैं? लेमन जूस लेंगे, विनेगर लेंगे या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लेंगे. इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका एसिड कौन है और बेस कौन है. यहाँ जो एग्जांपल दिया हुआ लेमन जूस आपका एसिड है, विनेगर भी आपका एसिड है और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या आपका बेस है. अगर मान लो स्टमक में एसिडिटी ज्यादा है तो हम लोग एसिड को तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर एसिड को लेंगे तो हमारी स्टमक में एसिडिटी और इंक्रीज कर जाएगा. इसी वजह से हम लोग बेस को लेंगे. बेस क्या करेगा? एसिड को कैंसिल आउट कर देगा. तो इसी वजह से हम लोग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लेंगे जब हमारे पेट में एसिडिटी ज्यादा हो जाए. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and base to nullify each other effect. यहाँ पर भी यही कह रहा है कि जो आपका रेमेडी है उसको चूज करने के लिए आपको कुछ सोचना होगा. क्या सोचना होगा? कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है. अगर एसिड होगा तो हम लोग बेस लेंगे, जिसकी वजह से बेस एसिड क्या हो जाएगा? नलीफाई हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा. एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा या कैंसिल आउट कर देगा. रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम. हम लोग कैसे सोर या बीटर को टेस्ट करेंगे? यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue. तो यहाँ पे एसिड और आपका बेस का प्रॉपर्टीज दिया हुआ है. अगर हम एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिकली सोर टेस्ट होता है, याद रख सकते हो आप. और बेसिकली जो एसिड है ना, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है. और आपका जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है. यहाँ पे अगर एसिड का डिफिनेशन देखना चाहो तो एसिड है आपका लेटिन वर्ड किससे आया है? एसिडस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? सोर होता है आपका. यहाँ आपका एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है. HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है. वैसे ही वीक एसिड का भी एग्जांपल दिया हुआ जो कि आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया आपका. तो जो बेस का प्रॉपर्टीज देखो, बीटर इन टेस्ट होता है और रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है और आपका OH नेगेटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में देता है. स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो आपका NaOH होता है और आपका KOH होता है. वीक बेस की बात करें तो NH4OH होता है आपका. लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करने वाला, यानी आपको लिटमस हम लोगों को बताएगा कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर आपका बेस है. अगर हम लोग इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर आपका नेचुरल इंडिकेटर हो सकता है, सिंथेटिक इंडिकेटर हो सकता है और आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो सकता है. ये जो टेबल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको अच्छे से रीड कर लेना और समझ लेना. सबसे पहले हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की बात कर लेते हैं. तो नेचुरल इंडिकेटर में आपका इंडिकेटर क्या क्या हो सकता है? लिटमस हो सकता है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट हो सकता है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया हो सकता है और आपका फिर टर्मरिक हो सकता है. और एसिड में जो बेसिकली लिटमस जो है रेड होता है, आपका रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट भी रेड होगा और आपका जो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया है ब्लू होगा और जो टर्मरिक है बेसिक उसका जो कलर होता है तो वही कलर होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. बेस की बात करें तो लिटमस का कलर क्या हो जाएगा? आपका ब्लू हो जाएगा. रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा. फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया का क्या हो जाएगा? आपका पिंक हो जाएगा और टर्मरिक का क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा. ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है. अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की. तो पहला है फिनोप्थेलिन और आपका दूसरा है मिथाइल ऑरेंज. फिनोप्थेलिन एसिडिक में आपका कलरलेस होता है, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में आपका रेड होता है. अगर हम बेस की बात करें तो फिनोप्थेलिन पिंक होता है, मिथाइल ऑरेंज आपका येलो होता है. नेक्स्ट फिर हम लोग देख लेते हैं आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. ऑल्फैक्टरी का मतलब ये होता है
तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का अगर देखें, इंडिकेटर एग्जांपल देख लेते हैं इंडिकेटर का, तो ओनियन होता है, दूसरा होता है वेनिला और तीसरा होता है क्लोव ऑयल। अगर हम बात करें एसिडिक में, तो आपका ओनियन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है, वेनिला का भी स्मेल सेम ही रहता है और क्लोव ऑयल का भी स्मेल सेम ही रहता है। लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो ओनियन का कोई भी स्मेल नहीं होता है, वेनिला का भी कोई भी स्मेल नहीं होता, और जो क्लोव ऑयल है उसका जो स्मेल है हल्का सा कम हो जाता है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू नोटिस्ड दैट a stain of curry on a white cloth become reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. मान लो एक हम लोग white cloth लेंगे, इस पे अगर मान लो stain of curry गिर जाए, तो करी जो सब्जी का करी होता है उसमें बेसिकली होता क्या आपका टर्मरिक होता है। हमने जो अभी टेबल देखा उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि टर्मरिक क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब इस करी को जैसे हम लोग सोप से स्क्रब करते हैं, तो आपका जो सोप है, सोप बेसिकली आपका बेसिक इन नेचर होता है। सोप क्या होता है आपका बेसिक इन नेचर होता है। तो हमने देखा कि जो नेचुरल इंडिकेटर है सोप के साथ रेप करके इसका कलर क्या बना देगा, रेड कलर का बना देता है। तो इसी वजह से इसका जो कलर हो जाता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो जैसे हम लोग सोप का यूज करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है। लेकिन जैसे ही फिर हम लोग इस स्टेन को वाटर के साथ यूज करते हैं, वाटर के साथ वॉश करते हैं, धोते हैं, तो वाटर आपका क्या होता है, एसिड होता है। तो इसी वजह से इसका जो कलर है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। टर्मरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करे तो उसके कलर में चेंज नहीं होता है। टर्मरिक का कलर येलो है तो येलो ही रहेगा, लेकिन बेस में क्या हो जाता है, रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। हम लोगों ने टेबल में आपका सिंथेटिक इंडिकेटर का भी जो एग्जांपल था मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन को देखा था। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड में आपका रेड कलर होगा और आपका जो बेस में क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। अगेन फिनोप्थेलिन की बात करें तो वो कलरलेस होता है एसिड में और आपका पिंक होता है बेस में। नेक्स्ट है आपका इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड basis, how acid and bases cancel out each other's effect and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. अब नेक्स्ट एक ऐसा जो भी बॉक्स होता है एनसीईआरटी में उसको आप लोग जरूर रीड कर लेना। इससे क्वेश्चन तो कम पूछता है लेकिन आपका नॉलेज को बहुत ज्यादा गेन करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं लिटमस की बात हम लोग कर रहे थे, तो लिटमस क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पल्पर डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, a plant belonging to the division Thallophyta and is commonly used as an indicator. तो यहाँ पे लिटमस के बारे में बता रहा है। तो लिटमस क्या होता है, एक टाइप का पल्पर डाई होता है जिसको हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक आपका प्लांट होता है लाइकेन। लाइकेन आपका अलगी और फंजाई का सिम्बायोटिक फॉर्म है। लाइकेन कौन से डिवीजन में होता है, थैलोफाइटा में होता है। बस नॉलेज के लिए होता है, इसके लिए बस नॉलेज को गेन करना है आपको इसको रीड करके। When the litmus solution is neither acidic nor base, its color is pulper. जब आपका जो लिटमस है ना तो एसिड हो ना बेस हो तो उस टाइम में उसका जो कलर होगा वो पल्पर कलर का होगा। There are many other natural material like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium. टेबल में जो आपका टेबल था उसमें हम लोगों ने कैबेज, रेड कैबेज लीव्स के बारे में भी पढ़ा, टर्मरिक के बारे में भी पढ़ा और आपका फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया के बारे में भी पढ़ा था। इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ उस टेबल को अच्छे से रीड करना। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एक्टिविटीज 2.1 है आपको कुछ सैंपल लेना है। HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सैंपल को ले लेना है। उसके बाद आपको कुछ इंडिकेटर लेना है। इंडिकेटर रेड लिटमस सॉल्यूशन लेना है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लेना है, फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन लेना है एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद एक वाच ग्लास लेना है आपको। वाच ग्लास में कुछ ड्रॉप
सैंपल का लेना है और कुछ ड्रॉप आपका इंडिकेटर का लेना है और उसका चेक करना है कि किस इंडिकेटर में कौन सा आपका जो सैंपल है उसका कलर चेंज होता है। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। आपका जो सैंपल सॉल्यूशन था उसमें जो आपका HCl था, सल्फ्यूरिक एसिड था, नाइट्रिक एसिड था और आपका जो एसिटिक एसिड था, आपका जो एसिड है रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, लेकिन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में उसका कलर रेड हो जाएगा, आपका फिनोप्थिलीन में कलरलेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम मिथाइल इंडिकेटर की बात करें तो उसमें इन सब का कलर रेड हो जाएगा। एज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड सब आपका बेस है। तो आपका जो बेस है तो रेड लिटमस सॉल्यूशन में रेड को कलर चेंज करेगा ब्लू में, लेकिन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई भी चेंजेस नहीं करता है। फिनोप्थिलीन में इन सब का कलर पिंक हो जाएगा और आपका जो मिथाइल ऑरेंज में इन सब का कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद जो येलो कलर है कुछ समय के बाद कलरलेस हो जाएगा। एज लाइक आपका ब्लू लिटमस भी कुछ समय के बाद कलरलेस हो जाएगा। आपका यही ऑब्जर्वेशन है। आपको ऐसी ही टेबल बना लेना है एक्टिविटी 2.1 का। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic. Change in color. These are some substance whose order change acidic or basic media. These are called olfactory indicator, later or some of these indicator. Activities 2.1 के थ्रू हमने देखा कि कौन सा आपका जो सैंपल था वो एसिडिक था और कौन सा सैंपल आपका बेसिक था। अब हम लोग स्मेल के थ्रू चेक करेंगे कि आपका कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस आपका बेसिक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम लोग स्मेल के थ्रू चेक करेंगे कि आपका एसिड है या फिर आपका बेस है। हम लोगों ने पहले भी इस टेबल को देख चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। जो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा उसमें आपका ओनियन है, वेनिला एसेंस है और क्लोव ऑयल है। हम लोगों ने देखा जो ओनियन है आपका एसिड में आपका सेम ही स्मेल रहता है, लेकिन आपका बेसिक में कोई भी स्मेल नहीं रहता है। वैसे ही वेनिला एसेंस की बात कर ले या क्लोव ऑयल की बात करें, आपका जो एसिड होगा उसमें स्मेल रहता है लेकिन आपका बेस में कोई भी स्मेल नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे क्लोव ऑयल देख लो, बेसिक में आपका क्या होगा, स्मेल को लूज कर जाएगा, लेकिन एसिड में आपका सेम रिटेन स्मेल यानी आपका स्मेल सेम रहेगा।